हाँ तो शहजादों, पिंडीज़ का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा और मेरे दोस्त रिजी और आमिर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट दो, घर जाओ। जो कोई बची कुची इज़्ज़त, वैसे बची कुची तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई थोड़ी सी इज़्ज़त बच गई है तो उसको बचाते हुए आप घर चले जाएं, रिटायरमेंट दे दें, चाहे शॉपर में डाल के दें, चाहे व्हाट्सअप करवा दें, कुछ भी कर दें, बहरहाल निकलें। अब आपका हिसाब किताब लग चुका है फिलहाल। जितनी कोई एंड लेवल इन्होंने इज्जत करवानी थी ना, वो माशाल्लाह से इन्होंने करवा लिया। रिजी हमारा दोस्त शहजादा पिछले सीजन भी सिर्फ एक ही मैच जीता है, पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच जीता था, ठीक है। और इस सीजन भी माशाल्लाह 6 के 6 हरवा के बैठे हुए हैं, लेकिन टॉस टाइम पे आके बातें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। वो जी भादरी वाली क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे, दरवाजे हमारे लिए अभी भी खुले हैं। अब तो बंद हो गए, अब तो शहजादे दरवाजे बंद हो गए हैं, या अभी भी कोई थोड़ी सी तुम्हें उम्मीद रहती है? बाकी कोई और कुदरत का निज़ाम या कुछ भी और तुम्हें ऐसा वैसा कुछ लगता हो तो हमें भी समझा दो, चलो एटलीस्ट हम भी उसी उम्मीद से आपका मैच देखने बैठ जाएं। वरना यकीन करो, मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता कि अगला पिंडी का कोई भी मैच पड़ा हो उसको कोई देखने भी जाएगा। अभी वैसे बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्राउड भी अलाउ करने लगे हैं, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंडी के मैच को देखने ही कौन जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह से जो हमारे आमिर भाई थे या रिजी भाई थे, ठीक है, बेशक ये बाहर हो गए हैं, लेकिन अगर इनकी बैटिंग और बॉलिंग को देखने के लिए अगर किसी फैन ने जाना हो तो वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि रिजी भाई भी हर मैच में बड़ी शानदार तरीके से बोल्ड होके जाते हैं। हर मैच में यही हिसाब किताब लगाया हुआ शहजादे ने, डुमके लगाते रहते हैं, 15 16 18 बॉलें भी पी जाते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट रना बॉल भी खेलते रहते हैं, और फिर आउट होके विकेट दे के अपनी चले जाते हैं। लेकिन ओपनिंग पोजीशन से नहीं हट के देखना, ठीक है, कि चलो ओपनिंग पोजीशन से हट जाएं, कोई यासिर खान को ओपन करवा लें। एक तो हमारे रिजी भाई आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, जिनकी माशाल्लाह से टेक्निक ही इधर उधर हुई हुई है, और दूसरे आ जाते हैं हमारे उस्मान ख्वाजा साहब, जो कि टेस्ट से भी इस टाइम पे रिटायर्ड हो चुके हैं। जिस टीम का ओपनिंग कॉम्बो ही यही बना हुआ हो तो फिर वो टीम तो भाई 6 के 6 क्या मैं कहता हूँ 10 के 10 मैचेस भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो उनके थोड़ी बहुत फॉर्म वाले प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने उठा के नीचे डाला हुआ है। ऊपर से पावर प्ले में ये दबा के घटिया किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, सारा जो प्रेशर होता है वो नीचे यंगस्टर्स के ऊपर आ जाता है। हालांकि प्रेशर फील करना चाहिए इनको, लेकिन ये तो ओपनिंग पे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इनको प्रेशर तो छोड़ो, इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही फिलहाल, नॉर्मल जो इनकी बैटिंग है वही भी नहीं हो रही, तो ये प्रेशर क्या हैंडल करेंगे। खैर हमारे नीचे बच्चे आ जाते हैं, वो अब्दुल्ला फजल है, एक मिडिल ऑर्डर में पड़ा हुआ है। उसके बाद जो हमारा वड्डा भरा वो डैरल मिचेल, वो जी वड्डा भरा आ रहा है तो उन्हें सारा कुछ कर लेना, वड्डा भरा भी बेचारा जलील ही हो रहा, ठीक है। और वन डाउन पोजीशन में हमारे यासिर खान, जो कि पिछले सीजन भी एक ही बंदा था जो रन्स कर रहा था, इस सीजन भी को जो थोड़े बहुत रन्स कर रहा है वही कर रहा है। वैसे जब टीम का मोराल इतना घटिया चल रहा हो, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी प्लेयर से कि वो रन्स करके दिखा दे, आपको कुछ परफॉर्मेंस करके दिखा दे, लेकिन फिर भी यही बंदा है जो थोड़े बहुत रन्स कर ही जाता है। लेकिन हमने इसको ओपनिंग पोजीशन पे तो नहीं भेजना भाई, नहीं रिजी साहब क्यों जगह छोड़ें अपनी। अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले ये जो 4 मैचेस पड़े हुए, 4 ही पड़े हुए ना, ये 4 मैचेस में मजाल है रिजी साहब यहाँ से अपनी जगह छोड़ने वाले बने, ठीक है। हक तो ये बनता है कि यहाँ से आप बैग पैक करें और घर चले जाएं, छुट्टियाँ इंजॉय करें और बच्चों को पीछे खेलने दें, और पीएसएल मैनेजमेंट को कह देंगे बस ठीक है, मेरा तो काम जो होना था हो गया, मैंने तो अब कुछ जो भी उखाड़ना था मैंने उखाड़ लिया, चलो बच्चों को चांसेस दे दें, कोई एक दो बच्चे ही शायद इस टीम की तरफ से कोई निखर के आ जाए, कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए इस सीज़न का। आमिर भाई की बात करें तो वो शहजादा आईपीएल के ख्वाब देख रहा था, पिछले से पिछले सीज़न बातें चल रही थी कि नहीं जी वो एलिजिबल हो जाएंगे आईपीएल खेलने के, तो फिर मैं देखूंगा कि कौन सी लीग पहले हो रही है, किसका ऑक्शन पहले हो रहा है, फिर मैं देखूंगा कि मुझे पहले पिक किसने किया है, फिर अगर मुझे आईपीएल ने पिक कर दिया तो फिर मैं पीएसएल कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरी कमिटमेंट वहाँ पे हो चुकी होगी, तो फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। भाई जिस तरह की आपकी बॉलिंग चल रही है ना, माशाल्लाह से इनका बॉलिंग का कैलिबर तो अब ये हुआ हुआ है आमिर भाई का कि इनको पिछले मैच में मेरा ख्याल है तीसरा ओवर दिया, और जो आज वाला मैच हुआ है उसमें कोई चौथा पता नहीं 5वां ओवर दिया। मतलब पावर प्ले में रिजी मेरे दोस्त को आमिर भाई के ऊपर यकीन ही कोई नहीं है। अब इसमें रिजी की कैप्टनसी पे सवाल उठा लें या आमिर भाई की बॉलिंग पे सवाल उठा लें, जो भी सवाल उठा के आपने जो भी जवाब देने हैं वो कमेंट सेक्शन में आप खुद ही दे दें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे यही समझ पड़ती है। वैसे माशाल्लाह से आमिर भाई ने भी कोई खास अच्छी बॉलिंग करके दिखाई नहीं है, जिस हिसाब का आमिर बॉलर है, कोई नॉर्मल बॉलर हो ना तो उस हिसाब से तो बड़े अच्छे स्टैट्स हैं, लेकिन जब नाम लग जाता है ना मोहम्मद आमिर, फिर ये स्टैट्स भाई साहब हमें तो एटलीस्ट हजम नहीं होते, क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर है, जिस हिसाब की उसकी बॉलिंग होती है, जिस तरह वो पीएसएल में भी आके खेलता है, वो यंगस्टर को नहीं छोड़ता, वो आपके किंग को नहीं छोड़ता, वो एक बॉल मिस करवा के जाके बुलवाने खड़ जाता है, वो ये नहीं हिसाब लगाता कि यार छोटा बच्चा है, यंगस्टर है, इसके साथ मैं क्या फड्डे करता फिरूं। लेकिन नहीं भाई साहब, उसने गेम को गेम ही समझा हुआ था। पिछले सीजन की बात देख लो यार आप, वो मोहम्मद हारिस को जाके बातें सुनवा रहा है, हालांकि मोहम्मद हारिस का आमिर के साथ कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता, चलो आमिर का बाबर के साथ को थोड़ा बहुत मैचअप बनता भी है, ठीक है, वो भी एक तरफ से तगड़ा बैटर, ये भी एक तरफ से तगड़ा बॉलर, चलो कोई 19-20 राइवलरी समझ भी आती है, ठीक है, कोई फड्डे वड्डे करता बंदा अच्छा भी लगता है। लेकिन नहीं भाई साहब, इस सीज़न कुछ भी ऐसा वैसा नजर नहीं आया। आमिर भाई चुप करके आ रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं वापस जा रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं वापस जा रहे हैं, मतलब वो आमिर हमें नजर ही नहीं आ रहा। अब पता नहीं शहजादा टीवी पे मसरूफ रह गया, अपने यूट्यूब चैनल पे मसरूफ रह गया है क्रिटिसिज्म करने के ऊपर,
और प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करने के ऊपर कि जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने उस टिपिकल टाइम पे अगर ये वाला फैसला कर लेते तो शायद आप मैच जीत जाते। मतलब इस तरह की बातें शातें चल रही थी आमिर भाई की, लेकिन इस टाइम पे ग्राउंड में आमिर भाई से ही नहीं हो रहा। तो खैर भाई साहब, हैदराबाद सिर्फ 121 के ही चेज में कोई मसले वाली बात तो थी ही नहीं, लेकिन हैदराबाद ने भी आगे से अपना शो करवाया कि हम भी हैदराबाद हैं, हम भी मजाल है कि कोई छोटे टारगेट को बड़े आसानी से चेज करके अपने आप को जरा शो करवा देंगे, नहीं जी अब हम कम बैक कर चुके हैं। भाई साहब ठीक है, 3 के 3 मैचेस जीत के खड़े हुए हैं, लेकिन हालात आज हैदराबाद की भी खराब हुई हुई थी। 121 के चेज में भी वो मर मर के उन्होंने कोई जाके चेज किया, ये तो दुआएं दो को मारना लबड़ शबड़ को, जिसने ऊपर से कोई थोड़ी सी इनिंग खेल ली है, कोई 30-35 रन करके गया, या फिर नीचे से हमारे नियाजी साहब को भी, भाई साहब उनकी भी धड़कनें चल रही हैं। पूरा टूर्नामेंट ही हो गया कि हमारी नज़रें सिर्फ नियाजी के ऊपर ही हैं कि नियाजी शायद कुछ कर दे, आज कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, लेकिन नियाजी ने आज जाके कुछ मैच को फिनिश करवा के देखे। पिछले मैच में भी मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी इनिंग खेल के गया, लेकिन आज मैच फिनिश करवा के लेके गया, उसी की वजह से बेसिकली ये मैच जीते हैं, वरना जैसे पहले 5 आउट हो गए थे और मैक्सवेल भी जैसे आके पहली ही बॉल पे शहजादा आउट होकर चला गया, तो प्रेशर तो पड़ ही गया था हैदराबाद के ऊपर। लेकिन खैर जो भी है, जैसा भी है, मैच तो जीत गए हैं और पिंडीज़ को बाहर करके हैदराबाद इस टाइम पे टॉप 4 में आ गई है। वैसे मजाक मजाक में ये वो टीम है जिसको पिंडीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा था, और पिंडीज़ तो माशाल्लाह से वो तो नहीं रुक रही भाई, वो अपनी लॉयल्टी पूरी दिखा रही है, वो तो अपने 6 के 6 मैच हार के बैठी हुई है, लेकिन बीच रास्ते में हैदराबाद धोखा दे के वो अब विनिंग ट्रैक के ऊपर चली गई है। खैर भाई साहब, डबल हेडर था आज, और इस्लामाबाद वर्सेस कराची का जो मैच है उसमें तो और बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि मैच तो छोड़ो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें हुई हैं ना, वो ज़्यादा सुनने वाली थी। एक तो हमारे आगा जी ने बड़ी शॉकिंग बात बता दी, और वो ये कह रहे हैं कि आगे चल के शायद 2027 का जो वर्ल्ड कप है, शायद की बात है, अगर मेरी ऐसी घटिया फॉर्म रही तो शायद मैं T20 से साइड पे हो जाऊँ। मतलब अगर वो T20 से साइड पे होंगे तो हमारे T20 का कैप्टन भी साइड पे होगा, तो फिर नया कैप्टन कौन आएगा आप सबको पता है, जिसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। वो जैसे है ना कि बातें चल रही हैं कि दज्जाल की निशानियाँ वाजे हो रही हैं, ठीक है, इस तरह की वो जो निशानियाँ वाला सीन है, वही सीन हुआ पड़ा है इस टाइम पे शेड्डी की कप्तानी का, कि आहिस्ता आहिस्ता डेली 1-2 निशानियाँ सामने आ जाती हैं। कभी शादाब साहब परफॉर्म करके दिखा देते हैं तो हमें लगता है कि ओ एक और निशानी सामने आ गई, शेड्डी परफॉर्म कर रहा है तो कैप्टन बनेगा, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि जो करंट कैप्टन है उस बेचारे को लीग का कैप्टन नहीं बनाया जाता, जैसा कि इस टाइम पे आगा को कराची किंग्स का कैप्टन नहीं बनाया हुआ, तब हम एक और निशानी जोड़ लेते हैं कि शायद शेड्डी मेरा दोस्त कैप्टन बन जाए, जो कि इस टाइम पे बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन चल रहा है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कैप्टनसी तो ठीक ठाक चलती है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान टीम में जब आता है फिर वो आपको पता है कि फिर वो बॉलिंग में भी छुपता फिर रहा होता है, फिर वो 2 ओवर करके साइड पे हो रहा था। खैर वो तो अभी भी इधर ही लीग में भी ऐसे कर रहा होता है, 2 ओवर करके जब उसको पता है कि भाई आज मुझे कुट पड़ रही है, बॉलिंग मेरे से अच्छी नहीं हो रही, भाई क्या ज़रूरत है बॉलिंग करने की, बैटिंग में आगे कुछ करके दिखा देंगे। आज जैसे मैच बना हुआ था और शहजादे फिर वो पैड करते हुए भागते हुए हैं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे चेज़ करते हैं। जो एक मैच में पहले रेस्ट किया हुआ था वो गुस्सा भी निकाला, और जो फैंस ऐसे एक मैच में, आपको पता है हम शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं सारे, तो कहीं शेड्डी को भूल ना जाए, तो शेड्डी मेरा दोस्त आज आपको पता है फिर 2 आउट भी करके गया, आपको बैटिंग भी करके दिखाई है उस बंदे ने, उस विकेट पे जहां सारे 160, 150, 140 या फिर 110-20 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए हैं, वहां हमारा अकेला शेड्डी 195 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ मारामारी करके जाता है। तो मतलब वो शो तो करवाना चाह रहा है आपको कि भाई साहब मेरे में थोड़े बहुत गट्स हैं कैप्टनसी करने के, और मैं कैप्टनसी के काबिल भी हूँ। ऊपर से आगा जी ने ये बात भी कर दी है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मैंने तो ये निशानियाँ सारी जोड़ ली हैं, और अभी आगे PSL कुछ मैचेस पड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं, वहाँ अगर कहीं गलती से शेड्डी मेरे दोस्त ने कोई नॉकआउट मैचेस में कोई 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेस दे डाली, तो फिर तो भाई मैं तो यकीन करूँ, ये दुआ ही कर रहा हूँ कि अभी PSL की फ़ौरन बाद को T20 सीरीज़ नहीं है, वरना आपको शेड्डी ही कप्तानी करता हुआ नज़र आ रहा होता, ठीक है। ये बात हुई है, और साथ ही साथ मेरे दोस्त राणे ने, भाई साहब राणा अब्दुल रज़ाक बेसिकली कहना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग आया हुआ है उनके पास, वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, बेसिकली कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाए तो कंपैरिजन धड़ाधड़ शुरू हो जाता है। कभी मेरे दोस्त राणे को बेन स्टोक्स बनाने के चक्करों में लगे होते हैं, कभी हार्दिक पांड्या बनाने के चक्करों में लगे होते हैं, अब उसको जी अब्दुल रज़ाक बना दिया। आगे से फिर आपको पता है भी राणा तो फिर आपको पता है कि जहाँ से इनकी सोच ख़त्म होती है वहाँ राणा वार्म अप कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बेसिकली राणा तो फिर आपको पता है राणा ही है ना। तो राणे ने बड़ा सुथरा जवाब मारा जर्नलिस्ट के मुंह पे कि भाई अब्दुल रज़ाक है, राणा फ़हीम अशरफ है, भाई आप उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मतलब उसने अपने आप को भी कमतर नहीं कहा, उसने अब्दुल रज़ाक साहब को भी कुछ ज़्यादा बड़ा ऑलराउंडर नहीं कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो अपनी जगह थे, हम अपनी जगह हैं, ना वो मैं बन सकता हूँ ना मैं वो बन सकता है। इस तरह का भाई साहब कोई लेवल किस्म का जवाब दे के गया राणा। लेकिन भाई हमारे सहाफ़ियों को भी कुछ सोचना चाहिए यार, कभी तुम IPL PSL का कंपैरिजन शुरू कर देते हो,
कभी जो प्लेयर्स बेचारे बैठे हुए हैं तुम्हारी PSL खेलने के लिए आए हुए हैं उनको सवाल शुरू कर देते हो, जैसे कुशल मेंडिस को पड़ गए थे ये कि जी आप लास्ट टाइम क्विट करके चले गए थे PSL को और आप जी IPL खेलने चले गए थे। अबे यार मर मर के तुम्हारे पास प्लेयर्स आते हैं जो कोई एक दो इक्का दुक्का आए हुए हैं, ठीक है, उनसे तुम ऐसे वैसे क्वेश्चन करोगे फिर वो बेचारे नेक्स्ट टाइम फिर यही सोचेंगे यार रहने ही दें, भैंस की टांग वहाँ पे जाके बेचता लाजमी होना है, उससे अच्छा घर ही बैठ जाओ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से उनके पास कोई एक आधा बहाना मिला है कि जी IPL बहुत बड़ी लीग है, ठीक है, वहाँ पे जाके हम थक मर जाते हैं, इतनी गर्मी में हम क्या करें वहाँ पे जाके खेलने का, उससे बेहतर यही है कि PSL आके खेलें, थोड़ा इन्जॉय भी हो जाता है। कंडीशन तो तकरीबन दोनों ही कंट्रीज़ में सेम ही है, तो कोई मसले वाली बात है नहीं, अपना आए कुछ 4 पैसे भी कमा लिए तो थोड़ी बहुत अपनी ट्रिप शिप हो गया, पिकनिक शिकनिक बना ली और फिर घर चले गए। तो ये सीन बनाया हुआ बेसिकली फॉरनर प्लेयर्स ने, लेकिन पता नहीं हमारे जर्नलिस्ट को क्या चुल मची हुई होती है ऐसे घड़िया किस्म के सवालात करने की। अगला मैच भाई साहब लाहौर वर्सेस कोयटा के दरमियान है। दोनों ही टीम्स तकरीबन कोई 6-7वें नंबर पे मेरा ख्याल है पड़ी हुई हैं। इनको भी भाई मैच जीत के अपनी रैंकिंग को ज़रा ऊपर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद भी आगे निकल गया। मुझे ज़्यादा यकीन करो दुख इस बात का हो रहा है कि हैदराबाद जैसी टीम टॉप 4 में आ गई है और लाहौर कलंदर जैसी टीम नीचे धक्के खा रही है। तो ये यार ज़रा ज्यादती वाली बात है। लाहौर कलंदर को भी चाहिए कि अच्छी क्रिकेट खेलें, मैच जीतें, ज़रा टॉप 4 में आए, ज़रा माहौल बना के रखें टूर्नामेंट में, क्योंकि पिंडीज़ ने जो गंद मारा है वो मैं ये नहीं चाहता कि कोई और टीम ऐसा वैसा कोई गंद मारे। एंड तक माहौल बना रहना चाहिए, एंड तक पता ना हो कि भाई साहब कोई भी टीम एक मैच जीत के टॉप 4 में आ सकती है, ऐसा सीन मुझे दिखना चाहिए। बाकी यार आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।